हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करते हैं 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज ए टेक्निक यूज टू ट्रिक यूजर्स इनटू रिवेलिंग देयर यूजर नेम्स एंड पासवर्ड थ्रू फेक वेब पेज। फर्जी वेब पेज के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उनके उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का खुलासा करने के लिए, छल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को हम क्या कहते हैं? सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग, स्टीलिंग कुकीज या ग्रैबिंग द बैनर। तो किस नाम से जाना जाता है? हम जानते हैं उसको फिशिंग के नाम से। किस नाम से जानते हैं? फिशिंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ कॉलम सेल इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम सेल की डिफॉल्ट विड्थ क्या होती है? 0.55 इंच, 0.60 इंच, 2.2606 इंच, 2.1037 इंच। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम सेल की डिफॉल्ट विड्थ क्या होती है? कितनी होती है? 2.26। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, most websites have a main page which acts as a gateway to the remaining person of the website। अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पेजेस लिए द्वार मार्ग का काम करता है। उसे हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन, यूआरएल, ब्राउजर, होम पेज। तो किस नाम से जाना जाता है? उसे हम जानते हैं होम पेज के नाम से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट जिनका एग्जाम है वो इस क्लास को जरूर देख लें। अब नेक्स्ट आपका, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड थ्रू। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करती है फ्लैश मेमोरी, सीमोस, विज, वेस। तो क्या जानते हैं उसे? हम बेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू परफॉर्म ए स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? F3, F5, F7 या फिर F9। स्पेल चेक के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज करते हैं वो होती है हमारी F7। क्या होती है? F7। F1 का जो यूज करते हैं वो हेल्प के लिए करते हैं। F2 का यूज करते हैं हम एडिट के लिए या रिनेम के लिए। बूटिंग के लिए जो यूज शॉर्टकट की होती है वो F8 होती है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखनी है, सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब नेक्स्ट आपका, टू प्रिंट द स्लाइड हैंड आउट वन हैंड टू सेलेक्ट फ्रॉम टू मेन्यू। स्लाइड हैंड आउट को प्रिंट करने के लिए मेन्यू से चयन करना पड़ता है। किस तरह से चयन करेंगे? आप पहले व्यू में जाएंगे, व्यू मेन्यू में, उसके बाद हैंड आउट, फाइल मेन्यू के बाद हैंड आउट, फाइल में जाएंगे, फिर प्रिंट करेंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू मेन्यू में, उसके बाद प्रिंट करेंगे। तो स्लाइड हैंड आउट को प्रिंट करने के लिए मेन्यू से चयन करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जाते हैं सबसे पहले फाइल मेन्यू में, फाइल मेन्यू के बाद हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, एलपीजी सर्विस इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सर्विसेज अवेलेबल ऑन उमंग ऐप। उमंग ऐप पर उपलब्ध सेवाओं में एलपीजी सर्विस भी शामिल है। ये आपको बताना है सही है या गलत है। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ट्रू। उमंग ऐप पर उपलब्ध सेवाएं जो होती है उसमें एलपीजी सर्विस भी शामिल है। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन ए पावर पॉइंट स्लाइड। पावर पॉइंट स्लाइड में इनमें से क्या सम्मिलित किया जा सकता है? पिक्चर, ग्राफ, टेक्स्ट या फिर ऑल दीज। तो क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट स्लाइड में इनमें से क्या सम्मिलित करते हैं? हम पिक्चर भी करते हैं, ग्राफ, टेक्स्ट सभी। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, व्हाट सिंबल्स आर यूज्ड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपको यहाँ इसमें से बताना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं। 0 से 7 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक एंड ए से एफ तक या फिर नन। 0 से 1 तक होता है आपका बाइनरी फॉर्म में, 0 से 7 आपका ऑक्टल फॉर्म में होता है और 0 से 9 तक आपका डेसिमल में एंड 0 से 9 और साथ ही ए से लेकर एफ तक यह होता है आपका हेक्साडेसिमल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी या फिर नन। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कौन सी होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। कंट्रोल पी से हम करते हैं प्रिंट। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेट बैंकिंग, इनमें से कौन सा नेट बैंकिंग नहीं है? एनईएफटी, एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस या फिर आरटीजीएस। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में ये भी पूछा जाता है कि आरटीजीएस की स्थापना 2004 में की गई थी और एनईएफटी की 2005 में। इनकी फुल फॉर्म भी आती है और कब इनकी स्थापना हुई थी ये भी पूछा जाता है। और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा नेट बैंकिंग नहीं है, तो कौन सा नेट बैंकिंग नहीं है? ईसीएस। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। हम आपको यहाँ पर दोनों बताएंगे, मैक्सिमम भी बताएंगे और मिनिमम भी बताएंगे। तो मैक्सिमम आपका लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में कितना जूम साइज होता है? वो होता है आपका 5%। एंड जो मैक्सिमम जूम साइज होता है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में वो कितना होता है आपका? वो होता है 3000। ठीक है, कितना होता है? ये आपका लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज होता है। और लिब्रे ऑफिस अगर हम राइटर की बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम साइज आपका 20 होता है और मैक्सिमम 600 होता है। लेकिन अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करें तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका 20 मिनिमम होता है एंड 400 आपका मैक्सिमम होता है। तीनों ही के बारे में मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम सारे के सारे बता दिए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम आपका 5 होता है, मैक्सिमम 3000। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम 20 होता है और मैक्सिमम आपका 600। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका 20 होता है और मैक्सिमम होता है आपका 400। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका हु आर हैकर्स, हैकर कौन होते हैं? एक इंसान होता है, एक मशीन होती है, इंटरनेट वायरस होता है या फिर आपका नन ऑफ दिस। तो आपको जो हैकर होते हैं वो होते हैं, एक इंसान होता है वो। ठीक है, कौन होता है आपका जो हैकर होते हैं? वो एक टाइप का यानी एक इंसान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू इंसर्ट टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F10। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की का यूज। अब नेक्स्ट आपका द लोन इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है एट होम घर पर, ऑन एजुकेशन के लिए, वाहन पर या एट ऑल सभी पर। तो बैंक जो आपका ऋण उपलब्ध कराता है वो आपका होम पर, एजुकेशन पर और व्हीकल वाहनों पर सभी पर कराता है। अब नेक्स्ट आपका फेसबुक, ट्विटर एंड अदर्स आर एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्किंग। तो इनमें आपको बताना है फेसबुक, ट्विटर और जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं अदर होते हैं वो आपके सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं। तो ये हो जाएंगे आपके सभी के सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है। फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी, इसके फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, और आपका जो ट्विटर होता है, ट्विटर पर जो आपकी चिड़िया बनी होती है उसे हम कहते हैं थंडरबर्ड के नाम से, वो भी आपका ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग्स बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 3 एंड ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस 4। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस 1। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका वेयर इज कैश मेमोरी लोकेटेड, आपकी जो कैश मेमोरी होती है वो कहाँ स्थित होती है? फाइल सर्वर पर, सीपीयू में, मॉनिटर में या स्क्रीन पर। तो आपकी जो कैश मेमोरी है कहाँ स्थित होती है? वो होती है आपकी सीपीयू में। ठीक है, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब नेक्स्ट आपका विच ऑफ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग में जो मोस्ट कॉमनली या मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज की जाती है वो कौन सी होती है आपकी? सी, सी प्लस प्लस, PHP या फिर HTML। तो कौन सी लैंग्वेज का यूज हम वेब डिजाइनिंग के लिए करते हैं? HTML का। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसकी फुल फॉर्म होती है।
अब नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी, इनमें से आपकी कौन सी सबसे तेज मेमोरी है, रैम, रोम, रजिस्टर या फिर कैश मेमोरी। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपकी कौन सी होती है, वो होती है रजिस्टर। अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं दे रखा है तो रजिस्टर के बाद आपको ऑप्शन जो मिलेगा वो कैश मेमोरी का मिलेगा। सबसे फास्ट होती है आपकी रजिस्टर, रजिस्टर के बाद अगर नहीं दे रखा है, अगर रजिस्टर दे रखा है तो रजिस्टर लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर रजिस्टर नहीं दे रखा है, कैश दे रखा है तो कैश लगाना पड़ेगा। और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, जो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट आपका यूपीआई वाज डेवलप्ड बाय, यूपीआई को किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया था। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, यूआईडीएआई द्वारा, दोनों के द्वारा या फिर नन। तो यूपीआई को जो डेवलप किया गया था वो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था। अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज एरर, 404 और पेज नॉट फाउंड एरर वाइल यूजिंग यूआरएल, यूआरएल का उपयोग करते समय त्रुटि 404 या पेज नहीं मिला त्रुटि क्या है आपकी। तो आप सभी का ऑप्शन है सर्वर कुड नॉट फाइंड द रिक्वेस्टेड यूआरएल, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर पाथ ऑफ script is not valid, and option C the request HTML file does not have sufficient permission, and option D the request HTML file is not available। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द रिक्वेस्टेड HTML फाइल इज नॉट अवेलेबल। अब नेक्स्ट आपका इन विच मेन्यू इज द मर्ज कमांड फाउंड इन लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज कमांड किस मेन्यू में मौजूद होती है, फॉर्मेट, स्टाइल, फाइल या फिर आपका एडिट मेन्यू। तो मर्ज कमांड आपकी उपस्थित होती है फॉर्मेट मेन्यू में, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ सारे आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जब मैं इतनी तैयारी आपके साथ कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ लगे हुए हो, तो आपकी एस, बी और ए ग्रेड के साथ आपको मैं ट्रिपल सी एग्जाम टॉप करा दूँ। अब नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स, विंडोज, अबंतु या फिर एंड्रॉइड। तो इसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं या फिर आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो होता है आपका लाइनेक्स, ठीक। कौन होता है, लाइनेक्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और लाइनेक्स के जो फाउंडर है वो है लाइनस टॉरवाल्ड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट आपका इफ यू हैव जस्ट डन फॉर्मेटिंग ए टेक्स्ट देन हाउ विल यू कॉपी द फॉर्मेटिंग फास्ट टू अनदर टेक्स्ट, अगर आपने अभी एक टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग की है तो उस फॉर्मेटिंग को तेजी से किसी अन्य टेक्स्ट में कॉपी कैसे करेंगे आप, यूजिंग द फॉर्मेटिंग टूलबार, फॉर्मेटिंग टूलबार का यूज करके, यूजिंग द रिवेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन, रिवेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करके, यूजिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन, फॉर्मेट पेंटर बटन का यूज करके, या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर आपने अभी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की है तो आप उस फॉर्मेटिंग को तेजी से किसी अन्य टेक्स्ट में किस तरह से कॉपी करेंगे, किसका यूज करेंगे आप, यूजिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन, फॉर्मेट पेंटर बटन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अब नेक्स्ट आपका व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू डिलीट ए सेल, तो इसमें से बताना है आपको किसी सेल को डिलीट करने के लिए आप किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल डी या फिर डिलीट। तो अगर आप एक सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल माइनस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आपका आर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए होता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, ड्राइव्स के, ड्राइव वेब, मॉडम या फिर प्लेटफॉर्म। तो किस नाम से जाना जाता है, मॉडम के नाम से जानते हैं। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका इफ यू वांट टू सेल एन ईमेल टू अदर पीपल यू कैन सेंड इट बाय बटन, यदि आप किसी ईमेल को अन्य लोगों को बेचना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं तो बटन द्वारा भेज सकते हैं। किस बटन द्वारा आप भेजेंगे, सेंड करेंगे, फॉरवर्ड, रिप्लाई या फिर एग्जिट। तो क्या करते हैं, अगर आप किसी ईमेल को अन्य लोगों को भेजते हैं तो किस बटन का यूज करते हैं हम, किसका यूज करते हैं,
फॉरवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अलाउ यू टू सेंड एनी फाइल विद मेल। निम्न में से कौन सा विकल्प आपको मेल के साथ किसी भी फाइल को भेजने की सुविधा प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है बीसीसी, ऑप्शन बी सीसी, ऑप्शन सी अटैचमेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अटैचमेंट। ठीक है, अगर आप मेल के साथ किसी भी फाइल को भेजने की सुविधा जो प्रदान करता है उसे बोलते हैं हम अटैचमेंट। तो आज के लिए आपका इतना ही रहने वाला था और आप सभी को इन क्वेश्चनों को जरूर नोट करना है, सारे के सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।